अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल हैं आप लोगों के? अल्लाह पाक सबके घरों में खैर व बरकतें अता फरमाए। आज एक स्वेटर का पैटर्न बना रही हूँ और मर्दाना स्वेटर है, मुकम्मल किया और बड़ा खूबसूरत कलर है और बहुत अच्छा बना है। तो आप फीडबैक मुझे दीजिएगा ज़रूर कि मेरा कैसा बना है। इसमें जो डिज़ाइन है, मैंने दो तरह के डिज़ाइन इसमें डाले हैं। एक तो डिज़ाइन एक दो टांकों को, दो घरों को मैं एक घर को आगे और एक घर को पीछे करके बना रही हूँ। ये आप ये देखें कि एक घर को आगे किया, इसका मैंने बुना है और फिर उसके बाद दूसरे टांके को मैंने इस तरह कर इधर करके किया है। तो ये एक डिज़ाइन बन गया इस तरह। और ये देखें, ये एक मैंने ये आगे किया और एक मैंने पीछे किया और इस तरह करके मैंने और सीधा सीधा टांका मैंने इसको भरा है। ठीक है, ये घर इस तरह मैंने डाले हैं। फिर उसके बाद जो मैं वो बनाऊंगी, क्रॉस में जो करूंगी, जिसको हम मेंढी भी कहते हैं, और मुझे ये नहीं पता कि उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, उर्दू में मुझे पता है कि हम इन्हें मेंढियाँ कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद मैं लूँगी 4 घर उल्टे मैंने लिए हैं ताकि वो नुमाया हो। उल्टे घर लेने के बाद फिर मैंने ये बनाया है, 3 घरों की बनाई है। अब ये 3 घर मैं इसमें इनको बाहर निकाल के ये जो पीछे वाले जो 3 घर हैं उनको आगे लूँगी और जो आगे वाले 3 घर हैं उनको मैं पीछे डाल लूँगी। इससे ये होगा कि वो मेरी खुद ब खुद जो है ना वो मेंढी तैयार होगी। ये देखें, ये मैंने डाल लिया है। और फिर उसके बाद करने के बाद ज़रा थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है किसी वक्त, लेकिन कभी कभी बहुत अच्छे तरीके से ना आराम से डल जाता है। और फिर इसको फिर मैंने सीधी इसके टांके में भर लूँगी आगे पीछे करने के बाद। ये देखें, अब मैंने इसको अब सीधे ही घर इसके लिए जाएंगे। और फिर जो है अभी फिर मैंने लिए हैं। अब उसके बाद फिर दोबारा अगली दो इकट्ठी मेंढियाँ मैं बना रही हूँ। 3 घर जो आगे वाले 3 घर हैं उनको पीछे लूँगी और पीछे वाले जो 3 घर हैं उनको आगे उठाऊँगी। और इस तरह ये मैंने दोबारा सिलाई में डाल के और उनकी सीधी सिलाई लगा लूँगी। ये घर मैंने डाल लिया। फिर उसके बाद फिर मैं उसमें 4 घर उल्टे करूँगी और फिर दोबारा वही वाला मैं डिज़ाइन शुरू कर दूँगी जो मैंने किया हुआ है। अब ये उल्टे में घर उठा रही हूँ और फिर उसके बाद जो है मैं वही डिज़ाइन दोबारा करूँगी, क्योंकि ये 2 मेंढियाँ दरमियान में आएंगी और साइडों पे यही वाला पैटर्न चलेगा। एक घर आगे को पहले उठा के और फिर आगे वाले को पीछे करके ये मैं बना लूँगी। बहुत छोटी सी नफीस सी खूबसूरत सी मेंढियाँ बन जाएंगी। अच्छा, साथ के साथ आप लोगों के साथ आप फोकस करें। आपको एक छोटी सी स्टोरी भी सुनाती हूँ जो यकीनन आप लोगों को बहुत पसंद करते हैं। कि कहते हैं कि एक दूर दराजे के किसी इलाके में एक बस्ती थी। वहाँ लोग हमेशा परेशान रहते थे। वजह यह थी कि हर साल एक खौफनाक देव वहाँ आता और बस्ती वालों को ललकार कर कहता, क्या कोई मर्द है तुम्हारे दरमियान जो मुझसे मुकाबला करे? क्या कोई ऐसी हिम्मत रखता है जो मुझे हरा सके? और यूँ हर साल किसी न किसी इंसान को मार डालता। आज भी वही दिन था देव के आने का और गांव वाले सख्त डरे और परेशान थे। और आज भी हमारी बस्ती का कोई नौजवान जान से जाएगा। इत्तफाकन उसी दिन एक मर्द मुजाहिद वहाँ जा पहुँचा। जब उसने पूरे गांव में मौत जैसा शोक देखा तो वो बहुत हैरान और बेचैन हुआ। उसने बस्ती वालों से पूछा, तुम लोग इतने परेशान क्यों हो? यहाँ क्या हुआ है कि सब कुछ मुर्दा सा नज़र आता है? बस्ती वालों ने हालत सुनाई। हर साल एक देव आता है, मुकाबले के लिए किसी मर्द का मुतालबा करता है और फिर गांव का एक इंसान मार देता है। मर्द मुजाहिद ने पूछा, तो इस साल तुमने किस को मुकाबले के लिए चुना है? बस्ती वालों ने एक नौजवान को लाकर उस मुजाहिद के सामने खड़ा किया। वो नौजवान पुजमर्दा, कमज़ोर और नहीफ दिखता था। उसके जिस्म से वाज़ेह थे कि वो किसी लड़ाई या मुकाबले के काबिल ही नहीं है। मर्द मुजाहिद ने उसे देखकर हैरत से देखा और सर हिलाया। फिर बोला, इस बार देव का मुकाबला तुम लोग नहीं करोगे, मैं खुद इसके साथ लड़ूंगा। देखते हैं उसमें कितनी ताकत है। मर्द मुजाहिद के इस हौसले पर बस्ती वालों के चेहरे पर उम्मीद की पहली बार किरण जागी और उन्हें लगा कि शायद आज ही इनकी मुसीबतों का खात्मा होने जा रहा है। मैदान में बैठकर मुजाहिद ने देव के नमूदार होने का इंतज़ार किया। थोड़ी देर बाद दूर से खौफनाक साया दिखाई दिया। एक बहुत बड़ा देव सामने आया। उसका कद आसमान को छू रहा था और वह हाथ से तलवार लिए आ रहा था। बार बार वही सवाल दोहरा रहा था, क्या कोई है?
तुम्हारे अंदर ऐसा नौजवान जो मुझसे मुकाबला करे, क्या तुम्हारे दरमियान कोई मर्द नहीं है जो मुझसे लड़ कर मुझे हरा सके। जब उसकी आवाज़ सुनाई दी तो पूरा गांव सहम गया। मुजाहिद भी एक लम्हे के लिए घबरा उठा, मगर फिर खुदा का नाम लेकर मैदान में कूद पड़ा और देव को ललकारा, हाँ मैं हूँ, मैं मुकाबला करूँगा, मैं तुम्हें हरा दूँगा, आओ देखते हैं तुम में कितना दम है। ये कहते ही वो दौड़ा और देव भी उसी तरफ लपका। जूं जूं वो करीब आया महसूस हुआ कि देव का कद कम होता जा रहा है। पहले वो आसमान को छूता हुआ पहाड़ महसूस हो रहा था, फिर हाथी के बराबर, फिर एक आम इंसान, फिर बच्चे के कद जितना उसका कद सुकड़ गया, और जब वो बिल्कुल करीब पहुंचा तो एक मेंढक के बराबर रह गया। मुजाहिद ने तलवार उसके सीने में घोंप दी और फिर झुककर पूछा, तुम कौन हो? ये कैसे मुमकिन हुआ कि पहले तुम इतने बड़े थे, फिर जैसे ही मैं हिम्मत और हौसले से तुम्हारी तरफ दौड़ा तुम छोटे होते चले गए। देव ने मरने से पहले बस एक ही जवाब दिया, मैं कुछ भी नहीं, मैं तो इंसान के दिल में पलने वाला खौफ हूँ। जितना वो खुद पर हावी करेगा उतना ही मैं बड़ा होता चला जाऊँगा, और जब इस खौफ को दिल से निकाल कर फेंक दे तो मेरी भी कोई बुक्कत नहीं रहती। सबक है कि खौफ सिर्फ इतना ताकतवर होता है जितना तुम उसे अपने दिल में जगह देते हो। जब इंसान हिम्मत और ईमान और हौसले से खौफ का सामना करता है तो वो खौफ खुद ब खुद छोटा होता चला जाता है। लेकिन अगर वो डर के आगे झुक जाए तो यही खौफ उस पर हावी होकर उसे कमज़ोर कर देता है। यानी इंसान की असल ताकत उसका यकीन है, उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना खौफ है, और यही खौफ है इंसान को कमज़ोर कर देता है। यही खौफ इंसान को अगर दिल में ना हो तो यही चीज़ हमें बहादुर बना देती है। बड़ी बड़ी जंगें, बड़े बड़े ग़ज़वात में, बड़ी बड़ी चीज़ों में इंसान ने सिर्फ इसी वजह से फ़तह पाई कि उसने अपने दुश्मन, अपने हरीफ से कोई खौफ नहीं खाया। अगर हम ये चीज़ अपने अंदर पैदा कर लें और सिर्फ खुदा से और अपने हिम्मत से अगर हम हौसला लें तो हम बड़ी बड़ी चीज़ों को मात दे सकते हैं, बड़े बड़े सूरमाओं को मात दे सकते हैं। बातों बातों में स्वेटर तैयार हो गया है, देखें कैसा लग रहा है, ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।